तो गाइस कैसे हो। मेरा नाम है प्रांजल। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आपको पता है ये बहुत स्टडीज वाला चैनल है। यहाँ पे मस्ती बहुत कम होती है पर मैं बहुत ज्यादा मस्ती करता हूँ, तो कोई बात नहीं। और आज हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर 4 साइंस का, केमिस्ट्री स्टैंडर्ड 10। और ये जो चैप्टर है ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में, क्योंकि इसका नाम ही कार्बोनेटेड कंपाउंड है। और कार्बन ऑलमोस्ट हर जगह पाया जाता है। इट्स लाइक वेरी अबेंडेंट इन नेचर। पर अगर आप क्या बोलते हैं उसको, जो एक में मैं, हाँ, अगर आप थियोरेटिकली देखेंगे तो कार्बन की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो हम लोग जो सीखते थे जब हम छोटे थे, तब हम जब सीखते थे तो कार्बन वॉज नॉट अ वेरी अबेंडेंट, इट वॉज लाइक बिलो 0.1 और समथिंग। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं उसकी नेचर, प्रॉपर्टीज और बहुत सारा। और आप लोग अमेज हो जाएंगे कि ये कार्बन है इतना कम पर मिलता कितना सारा है। हर एक चीज में कार्बन है। आपके फोन में भी अभी कार्बन प्रेजेंट ही है। और हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि अब मैं चालू करूंगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो लेट्स बिगिन। अब आपको पता होगा कार्बन इज नॉट फाउंड दैट मच इन नेचर और एनवायरमेंट में बोल सकते हो। तो अगर आपको याद होगा तो हम छोटे थे तब एक ऐसे पाई चार्ट आता था, तो उसमें नाइट्रोजन सबसे ज्यादा था, फिर ऑक्सीजन आता था और फिर अदर कंपाउंड्स आते थे। तो उस अदर कंपाउंड में से भी बहुत कम मात्रा में कार्बन मिलता है। और कार्बन का अगर जो मैं कहूँ तो 0.02% वो मिनरल्स की तरह फाउंड होता है, जैसे कि कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल, पेट्रोलियम। और 0.03% वो एटमॉस्फेयर में यानी कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की तरह पाया जाता है। तो दिस नंबर इज नॉट दैट लार्ज। और आपको लगता होगा अगर ये इतना कम है तो इसके क्या बोलते हैं उसको, जो प्रोडक्ट्स है, जो इसके जो आइटम्स बनते हैं वो भी बहुत कम होंगे। पर ऐसा नहीं है, आप लोग गलत हो। इतने में से अभी तक साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया है कि इसके पूरे बनते होंगे, दिल थाम के बैठना गाइस, 3 मिलियन प्रोडक्ट्स। पूरे दुनिया में 3 मिलियन से ज्यादा प्रोडक्ट्स कार्बन के हैं। और जो सबसे हाईएस्ट, मतलब जिसके सबसे हाईएस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं सारे एलिमेंट्स में, उनमें से ये कई ज्यादा आगे है। जैसे कि आपको अगर आपका फ्रेंड के 30 नंबर आए और आपके अगर 50 है तब 20 मार्क्स ज्यादा है, वैसे ये बहुत ही आगे है कार्बन। तो ये इतने ज्यादा क्यों है ये हम दूसरी वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि इसके 2 प्रॉपर्टीज है, वो मैं भी आपको डिस्कस बता देता हूँ कौन सी है, कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी। पर वो अभी हम नहीं फोकस करेंगे, क्योंकि अगर वो सीखना है तो उसके आगे का सीखना पड़ेगा, जो है कोवेलेंट बॉन्ड्स और वो सब, जो आगे हम सीखने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि 0.02 वो मिनरल्स के फॉर्म में और ये एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। तो ये बहुत कम नंबर है। ओके, तो पर उसका इसकी वरीज मत कीजिए, हम लोग आगे देखेंगे वो इतने सारे प्रोड्यूस कैसे करता है कंपाउंड। तो हम आगे जाएंगे। हमने प्रीवियस चैप्टर्स और स्टैंडर्ड 9 में सीखा था कि कई एलिमेंट्स दो एलिमेंट्स फॉर्म, मतलब वो जब पास आते हैं तो वो आयोनिक बॉन्ड्स बनाते हैं। हम चैप्टर 3 में ये सीख चुके हैं कि हम आयोनिक बॉन्ड्स मिलते हैं। आयोनिक बॉन्ड्स और कुछ नहीं है, वो सिर्फ गिव एंड टेक ऑफ एलिमेंट्स। ये एलिमेंट ए, ये एलिमेंट बी है, तो एलिमेंट ए इसको कुछ देगा, एलिमेंट बी इसको कुछ देगा। तो दिस इज व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड। सो ये आयोनिक बॉन्ड बहुत सिंपल है, पर एक इंटरेस्टिंग बात कि कार्बन में आयोनिक बॉन्ड नहीं पाया जाता, वो कुछ और बॉन्ड बनाता है। पर सबसे पहले हम थोड़ा रिवीजन के लिए आयोनिक बॉन्ड्स के प्रॉपर्टीज देख लेंगे। तो अभी देखते हैं आयोनिक बॉन्ड्स के प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहला है, उनके पास होता है हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग उनके पास होता है हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। इसकी वजह आप लोग मुझे बता सकते हो? सो गाइज, ये हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों है ये आपको कमेंट सेक्शंस में लिखना है। हम देखेंगे कितनों को आता है।
मेरे को पता है आधे लोगों को आएगा, पर तो भी हम देखेंगे क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बहुत सिंपल सा रीजन है, पर तो भी। और फिर इसका दूसरा है, वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पर, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बट इन एक्वियस और मोल्टन स्टेट। अभी एक्वियस को मैं ए क्यू लिखूंगा, अगर आपने चैप्टर 1 आपको पता ही होगा। एक्वियस और मोल्टन स्टेट्स में ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और तीसरा है, ये मोस्ट ऑफ सॉलिड्स में पाए जाते हैं। और इनकी लास्ट बट नॉट लीस्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। चॉक टूट गया, मैंने कैमरे को ही मार दिया, सॉरी गाइस। सॉल्युबल इन वाटर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है आयोनिक बॉन्ड के। मेरे को पता है आपको ये हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रही होगी, उसकी वरीज मत कीजिए। मैं आपको अभी और डाउन डिस्क्रिप्शन में डाउन दीजिए, हम इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल कर देंगे। और तो ये है हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक बॉन्ड। लेट मी जस्ट टेल यू अगेन क्या थे उनका। तो होता है पहला हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ओके। फिर दूसरा होता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वियस और मोल्टन स्टेट। अब ये एक्वियस और मोल्टन स्टेट में क्यों कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ये चैप्टर 3 में भी आया है, पर मैं अभी वापस आपको बता दूंगा। क्योंकि ये जब मोल्टन और एक्वियस स्टेट में होते हैं तभी ये आयंस इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की खास जरूरत होती है, तभी ये एक्वियस और मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। फिर तीसरा होता है, ये यूजुअली सॉलिड्स होते हैं, ये बहुत कम इसमें पाए जाते हैं लिक्विड और गैसियस में, पर ये यूजुअली सॉलिड्स होते हैं। और फोर्थ बट नॉट लीस्ट सॉल्युबल, ठीक है, दो बार की सॉल्युबल लिखा है मैंने, सॉरी गाइस। सॉल्युबल, दिस आर मोस्ट यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर, ये मोस्टली वाटर में सॉल्युबल होते हैं, अच्छे सॉल्युबल होते हैं। सो दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक बॉन्ड। ये हैंडराइटिंग का मेरे को पता है प्रॉब्लम है, तो मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में डाउन बिलो। और गाइस अब लेते हैं, मैं लूंगा 2 मिनट का ब्रेक, फिर वापिस मैं आता हूँ। तब तक के लिए आप पीडीएफ जाके देख लीजिए। तो गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आप सबसे कहा था कि कार्बन आयोनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है। तो अगर आपके मन में ये सवाल आया होगा, अगर कार्बन आयोनिक बॉन्ड नहीं फॉर्म करता है तो वो कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है, या फिर वो उसके कंपाउंड्स बनाता कैसे है आखिर में। अभी मैं उसको आपको समझाता हूँ कि वो आयोनिक बॉन्ड्स क्यों नहीं फॉर्म कर सकता बेचारा। अभी कार्बन क्यों नहीं फॉर्म कर सकता, उसके 2 रीजन है, अब मैं आपको बताता हूँ। पहला रीजन, सब उससे पहले मैं बताऊंगा, कार्बन है, उसका एटॉमिक नंबर है 6। तो अगर उसका कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो होगा K में 2 होंगे और L में 4 होंगे। तो इसकी अगर वैलेंसी निकाले, जो वैलेंसी मतलब the number of electrons needed for a element to complete its octet and to get the form one configuration of an noble gas। और अब इस कार्बन को अगर इसको नोबल गैस बनना है, इसका जो नोबल गैस बनता है वो नियॉन है, जब इसका पूरा ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो वो 4 है। इसकी मतलब इसका वैलेंसी 4 है, तभी इसके ऊपर नाम पड़ा है टेट्रा वैलेंसी है। तो इसके पास 4 वैलेंसी है, ओके। तो अब हम देखेंगे, इसके पास 4 है, तो अब इसके पास 2 ऑप्शन है, जैसे हमने सीखा। तो इसके पास 2 ऑप्शन है, तो ये गेन कर सकता है, मतलब ये ले सकता है, किसी से बोरो कर सकता है। अगर ये गेन करता है तो उसके कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ये गेन करता है तो ये बन जाता है C4 माइनस NiN। ओके गाइज, एक मिनट में पानी पी लेता हूँ। ओके, तो मैंने पानी पी लिया। तो ये अनियन नहीं लिखा है मैंने, NiN लिखता है, मैं अच्छे से लिख देता हूँ। तो अगर ये गेन करता है तो ये C4 माइनस NiN बना देता है, ओके। C4 माइनस NiN बनता है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए। और फिर अगर ये C4 माइनस करता है तो आपको पता है इसके न्यूक्लियस के पास सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है। अगर इसमें 4 और डाल दो तो वो 10 इलेक्ट्रॉन्स वाला हो जाएगा। तो उसके न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस छोटा होता है, तो ये न्यूक्लियस, इतना छोटा न्यूक्लियस इतने बड़े चीज को नहीं हैंडल कर सकता है।
जैसे कि आपने पता होगा कि आप अगर आप छोटे थे तो आप अगर बास्केटबॉल उठाने जाओ तो उठा नहीं सकते, बहुत बड़ा हो जाता है आपके लिए। सेम कंसेप्ट इधर है, अगर इसके पास +4 हो जाते हैं तो ये उसका न्यूक्लियस हैंडल नहीं कर पाता और फिर वो स्टेबल नहीं रहता है, वो अनस्टेबल हो जाता है। तो ये ऑप्शन तो हमारे लिए कैंसिल हो गया, गेन तो नहीं कर सकते। अब दूसरा ऑप्शन रहा हमारे पास लूजिंग का। लूजिंग करते हैं तो ये बन जाता है C4+ कैटायन। इसको कैटायन बोलो, कैशन बोलो, जो बोलना है बोलो, आप बोल सकते हैं, पर ये C4+ कैटायन बन जाता है। और ये C4+ बन जाता है तो इसमें क्या होता है, ये लूज करने का होता है, तो इसको लूज करने पड़ते हैं डायरेक्टली 4 इलेक्ट्रॉन्स, विच इज वेरी हार्ड फॉर इट। बिकॉज अगर इसको ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसको जो माइनस करने हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए। क्योंकि अगर एक कुछ चीज है उसको उसके आसपास रिवॉल्व कर रही है, उसको निकालना है तो उसको बहुत ही एनर्जी चाहिए, जिसकी वजह से वो माइनस हो सकेगा। और ये इसके लिए एक तो पहली बात है एनर्जी चाहिए। अगर आपने एनर्जी दे भी दी, चलो कहाँ से भी उसने ले ली, पर वो जब माइनस करेगा तो वो जो न्यूक्लियस था जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन्स थे और 6 प्रोटॉन्स थे, उसमें से फिर वो सिर्फ रह जाएगा, उसके पास हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और 6 प्रोटॉन्स। ये ऐसा हो जाएगा, विच इज अगेन नॉट स्टेबल। इसकी वजह से लूज भी वो नहीं कर सकता। तो ये बेचारा मांग भी नहीं सकता, दे भी नहीं सकता है, ये अमीर भी नहीं है, गरीब भी नहीं है। तो ये क्या करता है, तो ये ह्यूमैनिटी रखता है और भाईचारे की तरह सब शेयर करता है। और अब हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको कहा ये शेयर करता है, तो ये शेयर आखिर में करता क्या है, तो अब हम देखेंगे। अभी मैं एक वो बना देता हूँ, नील्स बोर का मॉडल बना देता हूँ इसका। तो ये जैसे कि मैंने बना दिया, नील्स बोर का मॉडल है, ये अपना एटॉमिक मॉडल है। इसके अंदर इधर न्यूक्लियस रहता है, इसके अंदर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स, क्रॉस सब इलेक्ट्रॉन्स है। तो आप देख सकते हैं इसके पास 4 है। अब ये क्या कर सकता है, ये जो है ये दूसरों के साथ शेयर करता है, मतलब ये फॉर्म करता है कंपाउंड बाय शेयरिंग। जैसे कि मैं आपको अगर एग्जांपल बताऊं तो इसका बेस्ट एग्जांपल है, तो ये हो जाता है H2। अभी आपको पता है H2 के पास जो है वो एक ही है, ये बेचारा सिंगल है, ये डबल नहीं है, इसलिए सिंगल है, मैं ऐसा याद रखता हूँ। और ये सिंगल है, इसकी वजह से ये इधर हम 2 लिखते हैं हर बार, हम सिर्फ H बहुत कम लिखते हैं। जब फॉर्मूला लिखना होता है तो हम मोस्टली H2 यूज करते होते हैं। अगर आपने देखा है तो जो ये सब रिएक्शंस होते हैं उसमें जो हाइड्रोजन गैस निकलता है तो वो H2 होता है। तो हमको पता है ये H है तो H का जो है, H का के शेल में मिलता है 1, H का 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करता है, अभी ये 1 है, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यानी एलिमेंट्स के जो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने डॉट से रिप्रेजेंट करने हैं। जैसे कि अगर ये इधर 4 है तो इसका डॉट स्ट्रक्चर ऐसे कुछ होगा। ये अभी बहुत, इसमें मैं अभी नहीं समझा रहा हूँ, ये बाद में आएगा, अभी आ रहा है, मैं उस पर आ रहा हूँ। तो जैसे कि हम देख सकते हैं इधर ये मैंने इलेक्ट्रॉन बनाया है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। अब दूसरा हम लेंगे ये X, ये दूसरा X है, आपको पता है H2 होता है, तो 2 है तो मतलब यानी मतलब 2 मॉलिक्यूल्स है, 2 एटम्स है, तो ये 2 एटम्स ले लीजिए। अभी हमने ड्रॉ कर दिया। अब इसको जो हीलियम बनना है, इसका नोबल गैस जो होता है, इसका क्लोजेस्ट हीलियम है, और हीलियम H2 इसका हाइड्रोजन ही है, पर हमको मतलब इसका अटेन करना है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, हमें इसको नोबल गैस नहीं बनाना है। अगर आप आपको H को HE कैसे बना सकते हो वो मेरे को अभी नहीं पता, वो हो सकता है पर वो हायर स्टडीज में होगा, वो अभी हम नहीं देखते। HE नहीं बनाना है हमको, HE का कॉन्फ़िगरेशन लाना है। HE का कॉन्फ़िगरेशन है क्या था उसका, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर के शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 1 ही चाहिए, पर ये ले नहीं सकते, ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। अभी मैं डायरेक्टली वर्ड पे आ गया, पर कोवेलेंट बॉन्ड्स आर दोज बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
बिटवीन टू एलिमेंट्स ऑफ सेम, बिटवीन टू सेम एलिमेंट्स और डिफरेंट एलिमेंट्स। तो डिफरेंट का हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, पर अभी जैसे कि आपने देखा ये दो एच आ गए। अब ये एच है, ये इसका है, ये डॉट इस वाले एच का है और ये क्रॉस इस वाले एच का है। तो ये इसका भी एच, इसका भी इलेक्ट्रॉन लेगा और ये इसका भी लेगा। तो ये उन लोगों ने ब्रदरहुड जैसे शेयरिंग की। ओके, तो ये जो शेयरिंग की उससे बनता है H2। अभी आपने देखा होगा इधर एक मतलब सिंगल बॉन्ड हो रहा है, ये एक ही बॉन्ड है क्योंकि एक ही बार उन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर किए। तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं H-H। ये सिंगल बॉन्ड की साइन है, एक लाइन यानी सिंगल बॉन्ड की साइन है। और अब ये हो गया H2, ये सब एक ही चीज है। ये H क्रॉस वाला जो है ये और ये सेम, ये H2 ही बन रहा है, ये हाइड्रोजन बना है। ओके, तो अब इसने H2 कर लिया है। तो अब अगर हम देखते हैं इस H को देखते हैं तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और इस H को ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो दे हैव अटेन्ड द नोबल दे हैव अटेन्ड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नोबल गैस हीलियम। जो हमको चाहिए था वो आ गया है। और फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा सिंगल बॉन्ड था, पर अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ और एक दो और एग्जांपल देता हूँ सिंगल बॉन्ड के। तो अब दूसरा फेमस सिंगल बॉन्ड है क्लोरीन। तो क्लोरीन का जो है अपना क्या बोलते हैं उसे, इलेक्ट्रॉनिक तो इसका तो पहले एटॉमिक नंबर है 17। ओके, और इसके बाद जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है KLM, तो ये है 287। तो इधर एक ही इसको चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको ये करने के लिए, ऑक्टेट बनाने के लिए। ओके, तो इसको हम एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये भी शेयर करेगा। तो इसके बाद शेयर करने से ये Cl2 जो बनता है वो कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। ये Cl है, ये एक डॉट और दूसरा Cl का एक इलेक्ट्रॉन, ये इसके साथ शेयर, ये इसके साथ शेयर और एक ही बॉन्ड बन रहा है। तो ये बन जाता है Cl बॉन्ड Cl, जेम्स बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड, और ये हो जाता है Cl2। तो Cl2 ऐसे बनता है। अब मैं आपको एक फटाफट दो एग्जांपल मतलब दोनों के दे देता हूँ। ट्रिपल बॉन्ड भी होता है और डबल बॉन्ड भी होता है। तो पहले डबल बॉन्ड का मैं भी इधर डी भी लिख लेता हूँ फटाफट। डबल बॉन्ड का होता है हमारे पास सबसे फेमस एग्जांपल है O2, द ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ। अभी O का क्या है, उसका एटॉमिक नंबर है 8, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 6। इसको 2 चाहिए, तो ये ऐसा हुआ। फिर दूसरा ये O हुआ। अभी मैंने जो Cl जो आपको ड्रॉ करके दिखाया था उसमें मैंने लिटिल बिट मिस्टेक की थी, पर अभी आपको दिखा देता हूँ। अब हमें चाहिए 6। ओके, तो इधर एक ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5 6। मैंने आपको कहा था इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर यानी आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे ड्रॉ करने के। क्लोरीन में मैंने ड्रॉ नहीं किए थे, मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी थी, पर कोई बात नहीं। और फिर इसमें हम ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5 6। ये 6 के 6 आ गए। अब ये ऑक्सीजन इसके साथ और ये ऑक्सीजन ये वाले भी ले लेगा। अभी इधर डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। ओके, तो ये हो जाता है O डबल बॉन्ड O यानी कि O2। ये O2 है, डबल बॉन्ड है, याद रखिएगा। आप नोटबुक्स में लिख सकते हो ताकि आपको यूजफुल रहे, क्योंकि इसमें आ सकता है एग्जाम में कि राइट ऑन द कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स आ सकते हैं। और लेते हैं वापिस से ट्रिपल बॉन्ड में आपको समझाता हूँ। तो हम लेंगे नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5। अभी एटॉमिक नंबर पे नहीं जाते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। और N2 का होता है 5। तो हम इसको ड्रॉ करेंगे N को 1 2 1 2 3 4 5, ये 5 आ गए। हम दोनों तरफ सेम क्रॉस भी यूज कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, ये आ गए। अब ये नाइट्रोजन फॉर्म करने के लिए ये सारे ले लेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स भी शेयर करेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा। तो अगर अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, एक आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे। तो ये 6 आउट ऑफ 6 आ गए, तो ये ऑक्टेट बन गया। तो ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम इसको लिख सकते हैं
हम इसको लिख सकते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N, और उसका बोलते हैं हम इसको बोलते हैं हम N2। तो ये N2 आ गया है गाइस। और अब हम एक लास्ट देखते हैं सिंगल बॉन्ड, और उसके बाद हम लोग कल फिर से मिलेंगे। और तो फाइनल सिंगल बॉन्ड अब हम इसमें लेंगे कार्बन को। और कार्बन की स्पेशलिटी है कि कार्बन के साथ और कार्बन मोनोवेलेंट एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड्स फॉर्म करता है। तो जैसे कि अभी हम सबसे बेसिक, आगे जाएंगे तो आपको लगेगा ये सबसे बेसिक है, ये हार्ड लगेगा अभी, पर आगे जाएंगे आप देखेंगे तो इससे भी हार्ड आने वाले। तो हम लेंगे पहले मीथेन। अभी मीथेन के बारे में डिटेल में मैं आपको कल बताऊंगा, पर मीथेन का जो है फॉर्मूला वो है CH4। अभी ये भी कोवेलेंट बॉन्ड से फॉर्म हुआ है क्योंकि इसमें C है। और आपको एक छोटी सी ट्रिक, अगर कौन से भी आपको पूछ लिया एग्जाम में कि इसमें से कोवेलेंट कौन सा और आपको नहीं पता है, उसमें देखिए अगर उसमें C आएगा या कार्बन आएगा उसका मतलब वो डेफिनेटली कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि ये C और किसी तरीके से बनाता ही नहीं है बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड ही बनता है इससे। तो अगर C आ गया तो आपको पता है कि क्या करना है। अभी इसका कैसे, इसका मैं आपको डॉट स्ट्रक्चर बताता हूँ। अभी कार्बन के थे 4 वैलेंसी, हम 1 2 3 4, और हाइड्रोजन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4, ये 4 आ गए। तो हाइड्रोजन का तो हो गया कंप्लीट, हाइड्रोजन का हो गया। अब हम कार्बन का भी कंप्लीट हो गया, कार्बन के भी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, हाइड्रोजन के भी 1 2 1 2 1 2 1 2 हो गए। तो ये है CH4 यानी कि मीथेन का डॉट स्ट्रक्चर। और इसको हम लिख सकते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो हमने अभी बताया, जैसे कि ये था N ट्रिपल बॉन्ड N, C बॉन्ड C, ये जो सब होता है उसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है C, चारों बाजू H लिख देने का। तो ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। और आप देख सकते हैं इसको अच्छे से, आपको अगर देखना है रिवाइज करना है तो वीडियो भी देख सकते हो, नहीं तो PDF भी अब मैं अवेलेबल कर दी है। तो ये है हमारा CH4 बॉन्ड है जो सबसे इजी है, और ये सिर्फ कोवेलेंट सिंगल बॉन्ड है क्योंकि इसमें 1 1 2 बॉन्ड है। अभी इसमें कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स है वो नहीं देखने का, पर इसमें सिर्फ बॉन्ड्स देखो, इसमें है सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स ही है। ओके, अगर इसमें एक भी डबल बॉन्ड आ जाता हो तो उसको डबल बॉन्ड बोलते हैं, पर ये सिंगल बॉन्ड ही है। और इसमें अगर पूछे कितने नंबर के कोवेलेंट है तो इसमें 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा चैप्टर। अगर कोई प्रॉब्लम है मेरे टीचिंग में या फिर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिए, और प्लीज हमको थोड़ा हेल्प कीजिए आगे बढ़ने को, क्योंकि हमने अभी भी चालू किया, हम इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो थैंक यू आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा, और फिर मिलते हैं कल। तब तक पढ़ते रहिए, स्टे पॉजिटिव, कोरोना में नहीं पर स्टे पॉजिटिव एंड बी हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।